बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इनसाइड द किचन। और इनसाइड द किचन में जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही मज़े के मेरे पास पड़े हुए हैं चावल विद चिकन। तो ये रेसिपी है अरेबिक रेसिपी। ईद की आमद है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे ईद से पहले ही बहुत मज़े की रेसिपी, ताकि आप इसे ईद पे एंजॉय कर सकें। तो आज तैयार होने जा रहा है आपके लिए अरेबिक रेसिपी कब्सा तैयार होने जा रहा है। ये कब्सा राइस उनके बहुत ही फेमस और डिलीशियस हैं। आप भी इसे ट्राई करेंगे और इंजॉय करेंगे। इसके साथ हम इसकी तैयार करेंगे एक चटनी जो कि टमाटोज के साथ तैयार होगी। इसमें लेंगे हम 4 से 5 अदद टमाटोज हैं, हरा धनिया, लीमू 4 अदद, हरी मिर्च है 4 अदद और थोड़ा सा लहसुन। तो पहले हम टमाटोज, लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे तरीके से पीस लेंगे और एक अच्छा सा पेस्ट आप जैसे देख रहे हैं। आपने इसके छिलके भी पील नहीं करने, ये इसकी ओरिजिनल रेसिपी है, बिल्कुल इसे ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। और इसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया बारीक बारीक सा कटा हुआ पीसने के बाद, और 4 अदद लीमू का रस जाएगा इसके अंदर। और बहुत ही मज़े की ये इसकी चटनी है। इन चावलों के साथ ये चटनी मस्त जाती है। और साल्ट हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून। तो आप पूरी ही रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा ईद में। तो अब हम लेते हैं एक पैन, उसके अंदर हमने ऑयल शामिल कर लेना है 1 कप। 1 कप ऑयल जब बहुत अच्छे तरीके से गर्म होगा तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, मेरे पास है बारीक बारीक से कटे हुए प्याज इसके अंदर जाएंगे 2 अदद मीडियम साइज के। आप रेसिपी को शुरू से एंड तक देखिएगा ताकि आप अच्छे तरीके से फॉलो कर सकें और हर चीज़ का आपको पता हो कि आपने इस रेसिपी को कैसे तैयार करना है। बहुत ही डिफरेंट से और मज़े के राइस हैं। ईद पे राइस तो तैयार होते हैं, तो क्यों ना कुछ अच्छे और डिफरेंट से इस दफ़ा ट्राई किए जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। और जब ये थोड़े से लाइट से कुक हो जाएंगे, यानी आपने जस्ट इनको सॉफ्ट करना है, गोल्डन फ्राई नहीं करेंगे, तो इसके अंदर हमने शामिल कर देने हैं जायफल 3 अदद। इसके साथ इसके अंदर जाएगी ये दालचीनी है, ये है 2 मेरे पास हैं, इसके पीस तकरीबन 2 इंच के टुकड़े। और साथ में हम लेंगे लौंग 3 से 4 अदद, तेज़पात जाएंगे 3 से 4 पत्ते। ये सारा जो कब्सा चावल है ये आपको सिर्फ साबुत मसाले में ही तैयार करने पड़ेंगे। साबुत मसाले के साथ इसका बहुत ही मज़े का जो है वो टेस्ट आएगा। आप इसमें बिल्कुल आर्टिफिशियल मसाला जात नहीं ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर, जो कि जाएगा 1 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर भी हर घर में मौजूद होता है। इसके साथ हम लेंगे सॉल्ट इसके अंदर जाएगा 2 टेबल स्पून। आप सॉल्ट को अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें जी। तो हमने लिया एक चिकन पूरा और उसके 4 पीसीस कटवा लिए, 2 लेग वाली साइड के और 2 ब्रेस्ट वाली साइड्स के। और अब हम इन चारों पीसीस को इसी तरीके से कुक करेंगे। ये जो हम रेसिपी तैयार कर रहे हैं ये तकरीबन सर्विंग होगी 4 लोगों की। आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो आप रेसिपी को डबल भी कर सकते हैं। चिकन को ऐड करने के बाद हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करते जाएंगे, साथ साथ इसे भूनते जाएंगे। तो सबसे पहले 2 खाने के चम्मच जो है मेरे पास जाएगी सुरख मिर्च का पाउडर। इसके साथ जब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और अब हम एक दफ़ा चिकन की साइड को चेंज करेंगे ताकि इसके अंदर ये फ्राई भी हो जाए और मसाला भी चिकन में अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। चिकन को मैंने कुछ भी नहीं लगाया, जस्ट इसे वॉश किया है, और वॉश करने के बाद हमने जस्ट इसे सॉल्ट और थोड़ा सा वाइट विनेगर लगाया है। 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद मीडियम फ्लेम पे आप इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। ये भी इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्च कटी हुई, वो हम शामिल करेंगे 3 से 4 अदद बारीक बारीक कटी हुई। अब हम इसके अंदर शामिल करने जा रहे हैं, मेरे पास टमाटो प्यूरी है, यानी आप 4 से 5 अदद टमाटो लेंगे और इनको अच्छे तरीके से ब्लेंड करें। आप इसे हैंड ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं या जूसर चक में भी इसे ब्लेंड करके, तो प्यूरी ही इसके अंदर जाएगी। बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसे फॉलो करना है।
थोड़ी देर हम कवर करके रख देंगे और कवर करने के बाद इसे कुक करेंगे। ये आप देख रहे हैं चिकन ने अपना भी पानी छोड़ दिया है और टमाटोज में ये अच्छे तरीके से कुक हो रहा है। अब चिकन इसके अंदर गलेगा भी और इसके मसाला जात में चिकन का टेस्ट भी जो है वो शामिल होता जाएगा। जब चिकन अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएगा तकरीबन हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए इसी तरीके से पकाएंगे कवर करके और साइड्स को चेंज करते रहेंगे। जी, तो आप देख रहे हैं चिकन काफ़ी हद तक गल चुका है, तो आप इसे निकाल लेंगे। और अब ये मसाला जो है हम इसे ज़ाया नहीं करेंगे, ये हमारे पास स्टॉक है चिकन का और मसाला जात का, इसी के अंदर हम पानी ऐड करेंगे। और जो हमारे पास राइस है मैं वो ऐड कर रही हूँ, मेरे पास ½ kg राइस हैं, उनको हम इसी पानी में कुक करेंगे। ½ kg है और आप मेजरमेंट करके अपने हिसाब से पानी ऐड करें। और अब हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं, मेरे पास है ये चिकन क्यूब भी आप शामिल करेंगे ताकि मज़ीद चावलों का टेस्ट इनहेंस हो। जब आप देखें कि इसके अंदर बॉयल आ चुका है पानी के अंदर, तो हम ऐड करने जा रहे हैं जो चावल हमने सोक करके रखे हुए थे। जस्ट हमने आधा घंटा पहले इसे सोक करके रखा हुआ था। सारा पानी हम ड्रेन आउट करेंगे और फिर हम चावल इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने यखनी तैयार की है चिकन की। अब इसके अंदर ये चावल अच्छे तरीके से पकेंगे, हम इसे कवर करके रख देंगे और 5 से 7 मिनट में ये इस तरह के हो जाएंगे कि हम इसको दम पे छोड़ दें। इस स्टेज पे आप सॉल्ट भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको सॉल्ट कम लगे तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर लें। ये आप देख रहे हैं 3 से 4 मिनट का व्यू। इसमें चावल काफ़ी हद तक कुक हो चुके हैं, यानी हाफ टन हो चुके हैं, लेकिन अभी काफ़ी पानी है। तो हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि इसमें बिल्कुल लाइट सी नमी रह जाए, यानी दम पे जाने वाले चावल हो जाएं। तब तक हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही कुक करेंगे। तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं, जो कि हमने चिकन को मैरिनेट करना है। इसके लिए हम लेंगे हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, इसके अंदर ऑयल जाएगा 3 टेबलस्पून, और ये मेरे पास है टमाटो का पेस्ट, आप टमाटो की प्यूरी भी ले सकते हैं। और साथ में जाएगा सॉल्ट, टमाटो प्यूरी जाएगी 1 टेबलस्पून और सॉल्ट भी जाएगा 1 टेबलस्पून। और अगर आपको पेस्ट नहीं मिलता आप टमाटो प्यूरी ऐड करें। और मेरे पास भी ये देखें आप, कलर का इशू था, यानी बहुत खूबसूरत सा कलर नहीं आ रहा था, तो मैं फूड कलर ऐड करूँगी। आप इसमें सुरख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं और फूड कलर भी। ये हमारा मसाला तैयार हो चुका था। अब हम इसे ब्रश की मदद से चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रेड करेंगे और स्प्रेड करने के बाद चिकन को छोड़ देंगे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए, ताकि अच्छे तरीके से इसकी मैरिनेशन हो जाए। तो इसके बाद हम लेंगे ट्रे ओवन की, इसके अंदर आप लगा लें बटर पेपर और ऊपर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे अच्छे तरीके से। और ऑयल ग्रीस करने के बाद जो हमने चिकन मैरिनेट किया हुआ था उसे 1 बाय 1 उठाएंगे और सारे चिकन को इसके ऊपर फैला लेंगे। अगर आपके पास ओवन नहीं फिर भी कोई इशू नहीं, आप ग्रिल पैन पे ले, उसके ऊपर इसको सेक लें, एक साइड को सेकें दूसरी साइड को सेकें। अगर ग्रिल पैन भी नहीं तो आप नॉर्मल पैन लें, यानी तवा लें, उसके ऊपर इसे सेक लें। अब हम इसे ग्रिल करेंगे चिकन को, तो मैंने ओवन को पहले प्री हीट किया था और अब जस्ट हम इसे रखेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। और आप देख रहे हैं किस कदर खूबसूरत सा कलर दोनों साइड्स पे आ चुका है। बॉयल तो ये ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन मसाला जात के साथ आप देख रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। अब हमारे चावल भी आप देख रहे हैं कि दम पे जो गए थे वो बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। चावल हमने डिश आउट कर लिए हैं और ऊपर हम रखेंगे ये चिकन के पीसीस, साथ आप धनिया स्प्रिंकल करें, शक्ता रखें, टमाटो जो इसकी चटनी है, और इसे एंजॉय करें ईद पे। यकीनन आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, बहुत ही डिफरेंट सी। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लिंक को भी शेयर कीजिएगा दूसरों में, और इस वीडियो को वॉच कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी ईद की कैसी लगी। ईद की खुशियों में और दुआओं में सबको याद रखिएगा और हमें भी याद रखें। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे आपके लिए लेके बड़े मज़े की ईद स्पेशल डिशेस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।